यूके आई थी ना, तो मैनू तो इंज लगता सी कि मैं पता नहीं किरे कैद खाने च आ गई इत्थे। और मैं तो आते ही रोना शुरू हो गई थी। मैंने कहा मैं कहाँ आ गई हूँ। वो मुझे लगता था कि बस दुनिया यहाँ पे लगता ख़त्म हो गई है। मुझे था कि मैं सारा कुछ बेच के ना पाकिस्तान अपने हस्बैंड को ले जाऊँ, वहाँ पे जाके उनका ट्रीट। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है जहाँ ने खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो आइयो जी व्लॉग ਨੂੰ शुरू करते हैं। और आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो ਨੂੰ फुल वॉच करना। और जिन्हें जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी ना जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। और बैल आइकन ਨੂੰ तो ਜ਼ਰੂਰ ऑन करके जाना ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो ਤੁਹਾਡੇ तक सब तो पहले पहुंचे, तो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ चटपटियां ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ सुन सको। तो चलो जी वीडियो ਨੂੰ शुरू करते हैं, व्लॉग ਨੂੰ शुरू करते हैं। आज जो मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए ना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਹੀ ਦਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס इतनी अच्छी है, वो कहते हैं कि सानू यूके के बारे भी कुछ दसिया करो। तो चलें जी, मुझसे जो ज़्यादा क्वेश्चन किए गए थे कि यूके की ज़िंदगी आसान है या मुश्किल है, इसमें रहने के फ़ायदे क्या हैं तो नुकसान की ने, तुसी किस तरह ज़िंदगी गुजारी है। तो चलो अज आइयो जी तुहानू अपने दिल की कहानी दसां, अपनी लाइफ की स्टोरी दसां। तो चलो जी शेयर कर दी है तुहाडे नाल। और यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ NHS ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ फ्री ने, कोई ਤੁਹਾਡੀ नहीं लगनी है दवाइयाँ दे, कोई पैसे नहीं लगने, जितना मर्जी ट्रीटमेंट उन्होंने करना है, उन्होंने आपसे एक भी पैसा नहीं लेना। और दूसरा है जी सबसे अच्छी बात यूके दी, यहाँ की स्टडी सिस्टम बहुत बेस्ट है। और जो यहाँ के ब्रिटिश बोर्न बच्चे हैं ना, उनके लिए तो स्टडी बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं, कोई फ़ीस नहीं, कोई कुछ नहीं। जहाँ तक कि यूनिवर्सिटी आप कॉलेज में चले जाएं, और अगर आपने कोई डिग्री यहाँ से लेनी है ब्रिटिश बोर्न बच्चों ने, तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं और फिर बाद में अपनी डिग्री करें और उसी से अपना। और अच्छा, यहाँ यूके में जो सबसे ज़्यादा कहा जाता है ना, वो यही कहा जाता है कि तानू तो गवर्नमेंट पैसा देती है ना, लेकिन यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप मेहनती हैं ना, तो आप यहाँ पे काम करके ना, मेहनत करके अपनी बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। तो अगर कोई आवे इत्थे कि कवे नहीं मैं पाकिस्तानों सेठां की तरह ज़िंदगी गुजारदा आया और इत्थे मैनू मेहनत करनी पड़नी है, यहाँ पे वही इंसान कामयाब हो सकता है जो यहाँ पे मेहनत करेगा। तो वही, और मैंने अपनी आंखों से देखा है उन लोगों को जो मेहनत करके अपनी कमाई कर खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प करती है, नो डाउट उनको करती है जिनको कोई हेल्प चाहिए होती है। जो अगर बीमार है, काम नहीं कर सकता, तो उनको गवर्नमेंट यहाँ पे ज़रूर हेल्प करती है। तो ऐसी वजह तो यूके ਦੇ ਵਿੱਚ लोग ज़्यादा रहना प्रेफर कर रहे हैं बेशक के दूसरे मुल्कों ਦੇ ਵਿੱਚ। और यहाँ पे ज़्यादा गवर्नमेंट जो ना हेल्प करती है लोगों को, और वो हर एक की कैटेगरी डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ਨੂੰ तो 1000 पाउंड 2000 पाउंड मिलता है तो दूसरे इंसान भी वही मिलेगा, नो, ऐसा कोई नहीं है। डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो देखते हैं कि किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है, कौन काम करने के काबिल है, कौन नहीं है, वो सब ये गाइड करते हैं अपने आप को भी तो दूसरों को भी। और अच्छा, लेडीज़ के हवाले से भी यहाँ पे यूके में जो ज़िंदगी है ना, थोड़ी आसान भी है और यहाँ पे कुछ सिक्योर लाइफ भी है लेडीज़ के लिए, क्योंकि ख़वातीन यहाँ पे जो काम करती हैं और देखें कितने ही इंडिपेंडेंट होके और कॉन्फिडेंट होके वो यहाँ पे काम करती हैं। वो यही है वजह कि यहाँ पे ना लेडीज़ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सिक्योर की हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेडीज़ के लिए ना अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और सिक्योर लाइफ भी है। कोई यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता आपको, आप आधी रात भी बाहर जा सकती हैं आराम से, सिक्योर लाइफ है यहाँ पे लेडीज़ के लिए। और यहाँ इतने तो कानून जिहड़े ने ना खवातीन वास्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किए हुए ने, और ऐसी वजह तो ना ज़रा थोड़ा जहा ज़िंदगी इतने थोड़ी आसान लगती है। हम लोगों को थोड़ी सी ज़िंदगी मुश्किल भी है, लेकिन वो दूसरे हिसाब से है। और अच्छा, यूके में ना बहुत ही डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, और मैं कहती हूँ वो इतना हर एक कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं ना। अगर हम मुसलमान हैं तो यहाँ पे इंडियन लोग हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इंग्लिश लोग हैं तो वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी करते हैं। और एटलीस्ट कि अगर हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ इतने अच्छे इंग्लिश लोग हैं, नर्सिस, डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं, इंडियन डॉक्टर्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं। मैं कहती हूँ हर एक कल्चर एक दूसरे कल्चर की रिस्पेक्ट ज़रूर करता है। आज़ाद मुल्क है, अपनी ज़िंदगी तुसी आज़ाद आराम ना गुजार सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस हिसाब से यूके की ज़िंदगी ना मुझे लगता है कि बड़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पे वो जो कहते हैं ना ताना और नौका जोकी, वैसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर किसी एक लड़की ने पूरा बाया पहना हुआ है और नकाब भी किया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं कहने लगे उसे। और अगर किसी
किसी ने वही इंग्लिश ड्रेस पहना हुआ है तो भी कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे सबका अपना अपना कल्चर है और सब अपने कल्चर को लेके यहाँ पे चलते हैं और बहुत अच्छा लेके चलते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के कल्चर की। और अच्छा, जब मैं यूके आई थी ना तो मैनू तो इंज लगदा सी कि मैं पता नहीं किरे कैद खाने च आ गई हाँ इत्थे ज़िंदगी गुजारन वास्ते अपनी। और मैं तो आते ही रोना शुरू हो गई थी। मैंने कहा मैं कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि यूके में रहने के जहाँ पे फ़ायदे हैं ना, नुकसान भी हैं। और वो मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं अपना ही एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैंने जो अपनी नज़र से देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यूके में जो रहने का सबसे बड़ा नुकसान है, यहाँ पे कोई अपनी अगर किसी की फैमिली नहीं ना है तो फिर तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल है। अगर फैमिली है तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन यहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं ना, आपके नेबर्स इतने अच्छे हैं ना। और मेरे तो सब यही कहते हैं, मेरे फॉलोअर्स भी यही कहते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ एडे चंगे नेबर्स लाभे कितों हुए ने, बिकॉज आप खुद अच्छे हो, आपके नेबर्स अच्छे होते हैं। मुसलमान जिस एरिया में रहते हो ना, तो वहाँ पे आपका एक रहन सहन ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो यूके दे रहन दे जिथे फायदे भी सन उत्थे नुकसान भी ने, क्योंकि यहाँ पे ना घर मुझे इतने छोटे छोटे लगते हैं। मैंने बताया ना, मैं आते रोना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान में इतना बड़ा घर और यहाँ पे इतना छोटा सा घर, और हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ पे। तो ये छत्तां ते उपर तुसी गुजरदे उपर भी जांदे हो ना, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਅਰਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर जाते हो। और इस तरह आवाज़ आती है। मैं कहती इतने घर छोटे हैं, और जितने घर छोटे ने उन्ने ही एक्सपेंसिव ने, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अब लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है। इसलिए ना यूके में थोड़ा सा रहना अब मुश्किल होता जा रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। और यही वजह है कि यूके की ज़िंदगी ना थोड़ी जी मुश्किल लगती है। और दूसरा कि यहाँ पे ना जो सर्दियों के दिन है ना, वो यहाँ पे गुजारने बड़े मुश्किल है। पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिन मिलता ही नहीं है। सर्दियों में रातें इन्नियां लंबियां ने, एडियां लंबियां ने, मैं क्या बंदा सो सो के भी थक जाता, रात ही नहीं मुकदी। क्योंकि रात को ये काफ़ी लंबी रात होती है, दिन सुबह 9 बजे निकलता है। और जब मैं दिसंबर के महीनों में आई थी तो बस फिर उस रातों तो मैं कहनी है मैं रो रो के गुजारती सी। मैं आपको अपना ही बताऊँगी। और दिन जो है ना 3 बजे ख़त्म हो जाता है और रात ही रात होती है। और इतना डिप्रैशन मौसम होता है, इतना कोई डिप्रैशन माहौल होता है। मैं कहनी असी शुक्र करते हैं जो मार्च अप्रैल का महीना आता, हमें कोई अच्छा मौसम मिलने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और अच्छा, यूके में जो रहने का मुझे एक थोड़ा सा नुकसान भी लगता है और थोड़ा सा मुश्किल भी लगी थी ज़िंदगी, कि आपको ना अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो आपने डॉक्टर अपने जीपी को पहले बताना है, पहले अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, फिर उनके पास जाना है। फिर उसने देखना है कि अगर वो आपको मेडिसिन देता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर उसने आपको रेफ़र करना है हॉस्पिटल में। और जब मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ था ना, तो मैं अपनी स्टोरी बताऊँगी ना, तो मुझे इतनी वो मुश्किल ज़िंदगी लगती थी ना। मेरे हस्बैंड को पहले डॉक्टर ने बुलाया, चेकअप किया, फिर हॉस्पिटल भेजा। फिर हॉस्पिटल वालों ने रखा, उन्होंने कहा कि हम पहले सारे टेस्ट कर लें, चेक कर लें कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने घर भेज दिया कि अब जाओ, तुम्हें वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया। ये जो वेटिंग लिस्ट च पाते ने ना, ये मैनू लगता सारे नालों मुश्किल ज़िंदगी है। बस वेट करते रहो, अल्लाह ना करे अगर उस इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो फिर कौन कसूरवार है। तो फिर बस ये मुझे ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल लगी थी। मेरे हस्बैंड ने जो 1 महीना वो कैंसर में घर में गुजारा था ना, वेटिंग लिस्ट पे डाला हुआ, वो मुझे लगता था कि बस दुनिया यहाँ पे लगता ख़त्म हो गई है। मुझे था कि मैं सारा कुछ बेच के ना पाकिस्तान अपने हस्बैंड को ले जाऊँ, वहाँ पे जाके उनका ट्रीटमेंट करवाऊँ, एटलीस्ट उनका टाइम पे तो हो जाएगा ना। और नो डाउट कि यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हॉस्पिटल जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, ट्रांसपोर्ट मेरे हस्बैंड को फ्री में दी। और वो सुबह लेके जाते थे कीमियोथेरेपी के लिए और शाम को छोड़ के जाते थे। नो डाउट बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन जो आप पे वो ज़िंदगी के वो टाइम जो गुजरा होता है ना, जो उस टाइम गुजरा होता है, तो वो यही होता है कि अल्लाह जी ज़िंदगी बच जाए, अल्लाह जी ज़िंदगी बच जाए, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो जाए तो उनकी ज़िंदगी बच जाएगी। तो मुझे उस टाइम ये लग रहा था, तब मुझे ज़िंदगी ना बड़ी मुश्किल लगी थी। मैंने कहा था नहीं, यूके में नहीं रहना चाहिए, यूके की ज़िंदगी मुझे बड़ी मुश्किल लगी है। इस हिसाब से मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया है। और जब आपकी कोई फैमिली भी यहाँ पे ना होना, पाकिस्तान में सब होना, तो फिर भी आपकी ज़िंदगी पे कुछ ऐसे
टाइम आता है ना तो तब आपको फील होता है कि नहीं यूके में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, जो दूसरे किसी भी मुल्क च रहना नहीं चाहिए। और जिनके बेटे यहाँ पे मुश्किल से आते हैं, मेहनत करने के लिए आते हैं, रोटी रोज़ी कमाने वास्ते आती हैं, वो माएँ पीछे इंतज़ार कर रही होती हैं, जैसे हमें इंतज़ार होता है कि हम अपनी अम्मी को कब मिलेंगे जाके, कब पाकिस्तान जाएँगे। तो यहाँ पे ना ये थोड़ी-सी ज़िंदगी मुझे ना थोड़ी-सी मुश्किल लगती है कि इंसान पे कोई ऐसा वक़्त भी आ जाता है, कोई भी परेशानी हो जाती है। पाकिस्तान में तो हम लोग टाइम पे पहुंच नहीं सकते हैं। मुझे ये भी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन नो डाउट कि हर काम में अल्लाह की कोई मसलियत होती है, कोई आसानियाँ अल्लाह हर किसी के लिए पैदा करता है इंशाल्लाह, और वो करता ही रहता है। हम लोग थोड़ा सा लगता है कि नहीं हम परदेश में रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। आसानियाँ भी हैं नो डाउट, लेकिन मुश्किल भी बहुत ज़िंदगी है। तो जी यही थी यूके की ज़िंदगी, मुश्किल या आसान, और इसके क्या फ़ायदे हैं यहाँ पे रहने के और नुकसान भी। तो चलो जी, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, और जो जो बीमार है अल्लाह ताला सेहत दे सबको, और मेरे हस्बैंड के लिए जो जो दुआ करते हैं बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे, और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे। और बहुत सी मुझे कमेंट आते हैं कि सिस्टर हमें भी कैंसर हुआ, हमारी किसी फैमिली को भी हुआ, तो बड़ा दिल को झटका सा लगता है, क्योंकि मैं इस लाइफ तो गुजर चुकी हुई हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।